दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नोयान के ख़ास सिपाही कोचाबश के बारे में, जो कि एक गद्दार था जो नोयान के लिए काम करता था। ज़ाहिरी तौर पर वो दुदुर्गा कबीले में रहता था और तैमूर का ख़ास सिपाही था। तैमूर कबीले के सरदार का बेटा था जो बहुत ही जज्बाती था और ये कोचाबश पर आंखें बंद कर एतबार करता था और इसी वजह से बाद में तैमूर को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। सीज़न 2 के शुरू में जब कई कबीला लंबा सफ़र तय करके दुदुर्गा कबीले में आता है तो वहाँ दोनों कबीले इकट्ठे हो जाते हैं। इस दौरान नोयान ने अपने ख़ास सिपाही तांगुत के ज़रिए अर्तुगरुल गाजी को अगवा करा दिया। जब कबीले के लोगों को पता चला तो वो अर्तुगरुल गाजी को ढूंढने के लिए उसके पीछे गए और इस दौरान कोचाबश भी उनके साथ था और उसने अर्तुगरुल को ढूंढने के बजाय वहाँ मौजूद निशानात को भी मिटा दिया ताकि सिपाही अर्तुगरुल को ढूंढ ना सकें। इस तरह कबीले के लोग अर्तुगरुल को ना ढूंढ सके और मायूस होकर वापस आ गए। इस दौरान अर्तुगरुल के ख़ास सिपाही दुआन को कोचाबश की हरकतों पर शक हो जाता है, लेकिन वो उस वक़्त कुछ ना कर सका। दूसरी तरफ कई कबीले के सिपाही और दुदुर्गा कबीले के सिपाही मंगोलों पर हमला करते हैं। वहाँ पर नोयान के एक सिपाही पकड़ा जाता है और उसे कबीले में ले आते हैं और उसे जिंदान में डाल देते हैं, लेकिन वहाँ पर कोचाबश उसे जिंदान से आज़ाद करवा देते हैं। तो वहाँ पर गुंदोगलू पहुँच जाते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। तो वहाँ पर मंगोल गुंदोगलू पर हमला कर देते हैं। तो वहाँ पर कोचाबश भी मौजूद होता है और गुंदोगलू की जान बचा लेते हैं। सारा कोचाबश गुंदोगलू का एतमाद हासिल कर लेते हैं और गुंदोगलू कोचाबश को अपना भाई मानता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल गाजी को कबीले बदर किया होता है तो तैमूर अपने सिपाहियों को कहता है कि जाओ और अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों को ढूंढ के लाओ। इस दौरान मंगोल तैमूर के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और कोचाबश भी इनके साथ ही होता है। तो वहाँ पर तुर्गुत और रोशान तैमूर के सिपाहियों की जान बचाते हैं। इस तरह तुर्गुत और रोशान को कोचाबश पर जो शक था वो दूर हो जाता है, लेकिन अर्तुगरुल गाजी एक चाल चलते हैं। अर्तुगरुल गाजी देरी दमीर को कहते हैं कि जाओ और कोचाबश को कहो कि हमें कोनिया जाना है और इसमें तुम हमारी मदद करोगे। तो कोचाबश कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दूसरी तरफ तैमूर और उसके सिपाही अर्तुगरुल को ढूंढ लेते हैं तो उनके साथ कोचाबश भी मौजूद होता है। वहाँ पर तैमूर अर्तुगरुल गाजी को गद्दार कहते हैं। अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि हाँ, हमारे दरमियान गद्दार मौजूद है, लेकिन वो मैं नहीं कोचाबश है। लेकिन उसने यकीन नहीं किया और उल्टा अर्तुगरुल गाजी के खिलाफ हो जाता है और अर्तुगरुल गाजी पर हमला कर देते हैं। लेकिन वहाँ से अर्तुगरुल गाजी भाग जाते हैं क्योंकि उसे हलीमा सुल्तान से मिलना होता है। तो वहाँ पर कोचाबश ऐसी चाल चलता है कि तैमूर और उसके सिपाही नोयान के जाल में फंस जाते हैं। नोयान ने तैमूर और उसके दोनों सिपाहियों को शदीद जख्मी कर देता है। अपनी तरफ से वो समझता है कि मैंने तीनों को मार दिया है, लेकिन असल में वो तीनों जिंदा थे। इसके बाद नोयान ने कोचाबश को कबीले में वापस भेज दिया और कहा कि कबीले जाकर ये कहना कि तैमूर और उसके सिपाहियों को अर्तुगरुल गाजी ने मार दिया है, जिससे दुदुर्गा कबीले के लोग अर्तुगरुल के खिलाफ हो जाएंगे और बदले में उसे भी मार देंगे। इस तरह दोनों कबीलों का इत्तेहाद भी टूट जाएगा। कोचाबश ने इसी तरह किया और कबीले जाकर यही झूठ बोल दिया और दोनों कबीलों के लोग एक दूसरे के सख्त खिलाफ हो जाते हैं। इस दौरान अर्तुगरुल गाजी कबीले में मौजूद नहीं था और एक गार में अपने सिपाहियों के साथ होता है और जब उनको कोचाबश की इस हरकत का पता चला तो वो नोयान की चाल समझ गए और उसने कोचाबश को मारने का फैसला कर दिया और अर्तुगरुल गाजी वहाँ से अकेले ही निकलते हैं और सोचते हैं कि कोचाबश को मारने के बाद कबीले के लोगों की गलतफहमियां भी दूर कर दूंगा। जब अर्तुगरुल गाजी कबीले में पहुंचते तो दोनों कबीलों के लोग आमने सामने होते हैं और अर्तुगरुल गाजी को देखकर गद्दार गद्दार के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। अर्तुगरुल गाजी घोड़े से उतरते हैं और कोचाबश के करीब आते हैं तो कोचाबश अर्तुगरुल पर हमला कर देते हैं। अर्तुगरुल गाजी कोचाबश के हमले को नाकाम करके उसी की तलवार पकड़कर उसका सर कलम कर देते हैं। इस तरह कोचाबश का खात्मा हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फरहान टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।